हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं और इस वक्त मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में, जहां से शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा। केदारनाथ का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होती है। रात के 11 बज रहे हैं, रूम लूँगा और बस तकरीबन आपको सुबह के 4 बजे से मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप कैब वगैरह भी ले सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लिखो हर हर महादेव और आइए मेरे साथ शामिल हो जाइए इस केदारनाथ की यात्रा में। अगर आप रेल मार्ग से हरिद्वार आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार जंक्शन, जहां हर छोटे बड़े शहरों से रेल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपके शहर से बसेस अवेलेबल हैं तो आप सड़क मार्ग से भी हरिद्वार आ सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार तक की बसेस चलती रहती है। दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने में तकरीबन आपको 4 घंटे का वक्त लग सकता है। यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है जोली ग्रैंड एयरपोर्ट, जो देहरादून में स्थित है। देहरादून से हरिद्वार की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर है, जो आप इजीली 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, ट्रेन, बाय बस या फिर बाय टैक्सी से। रात के 11 बज रहे थे और मैं पहुंच चुका था हरिद्वार स्टेशन, जहां पहुंचते ही मुझे बाहर दिखा योग मुद्रा में बैठे हुए महादेव की ये खूबसूरत प्रतिमा। उसके बाद मैं बढ़ चला रूम की ओर, जहां मुझे कल निकलना था सोनप्रयाग के लिए। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था, इसलिए मैंने कैब बुक करके सोनप्रयाग जाना बेटर समझा। आप चाहें तो बस भी ले सकते हैं। एंड यस, वन थिंग, जब भी आप बस पे ट्रेवल करो तो उसकी टिकट्स पहले ही ऑनलाइन बुक कर लेना बेटर है, क्योंकि बस में सीट्स इजीली अवेलेबल नहीं मिलते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने के लिए तकरीबन 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोनप्रयाग के लिए निकलना बेहतर है। रास्ते में आपको बहुत सारे संगम देखने को मिलेंगे, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, धारी देवी का मंदिर। तो जब भी आप सफर करें इन चीजों को मिस मत करना। और इसी में से हम पहले गए देवप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग जाने के दौरान जो रास्ते में पड़ा वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है और उसी से गंगा बनती है। और मैं अभी उसी देवप्रयाग में जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा व्यू पूरा किस तरह से दो नदियां, अलकनंदा और भागीरथी, दोनों नदियां मिलती है और मिलकर गंगा, पवित्र वाहिनी गंगा का निर्माण करती है। अभी मैं देवप्रयाग में ही हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं 2 नदियों का संगम। जो मडी कलर की है वो अलकनंदा है और जो ब्लू कलर की है वो भागीरथी है, और दोनों के ही मिश्रण से गंगा बनी हुई है। मैं आपको फिर से भी दिखाता हूँ पीछे का व्यू, के पीछे का किस तरह का नजारा है। ऊंची वादियों से निकली हुई जब ये 2 नदियां चट्टानों से टकराकर आपस में मिलती है तो ये दृश्य मन को तृप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। देवप्रयाग के संगम स्थली से निकलने के बाद मैं बढ़ रहा था धारी देवी के मंदिर की ओर, जो देवप्रयाग से कुछ ही दूरी पर पड़ती है। धारी देवी का यह मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है। ये मंदिर महाकाली को समर्पित है। इसे 4 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम के प्रोटेक्टर के रूप में भी जाना गया है। मान्यता है कि इस मंदिर की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। इस मंदिर की कहानी तब सामने आई जब 2013 में केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई। इस नदी में होने वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट में जब इस प्रतिमा को मंदिर से हटाया गया, उसके तुरंत बाद ही केदारनाथ में भयानक आपदा आ गई। जब ये बात केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी को पता चली तो उन्होंने सुझाव दिया कि मूर्ति को वापस उसी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। समय गुजर रहा था और अब हम वापस बढ़ रहे थे सोनप्रयाग की ओर। सफर के बीच में ये खूबसूरत वादियाँ, ये नदियाँ, वादियों से निकलती हुई नदियाँ सफर की इस खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी और हमें प्रेरित कर रही थी अपने मंजिल की ओर पहुंचने के लिए। शाम होने को आ रही थी और हम पहुंचने वाले थे सोनप्रयाग, जहां से कल हमारी रेल ट्रैक शुरू होने वाली थी केदारनाथ के लिए। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए।
तो देखते कितना टाइम लगता है। आई बिलीव कि कैब जल्दी मिल जाए सो दैट हम अपनी ट्रैक जल्दी शुरू कर सकें। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है, जिसकी यात्रा आप गवर्नमेंट द्वारा संचालित टैक्सी से कर सकते हैं, जिसका किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। एक और बात, आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ही लाइन में खड़े थे, जिससे काफ़ी वक्त आपका ज़ाया हो सकता है। टैक्सी के लिए लाइन काफ़ी लंबी लगी थी और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हमें वहीं लग गए। फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच चुके थे और अब बारी थी बाबा केदार का नाम लेकर ट्रेकिंग शुरू करने की। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और 5:30 बजे आई थिंक सोनप्रयाग से लाइन छूटी थी। उसके बाद से हम गौरीकुंड पहुंचे और अभी हमारी जो रियल ट्रैक है वो शुरू हो रही है सुबह के 7 बजे। देखते कितना बजे पहुंचेंगे। आई बिलीव कि शाम के 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। सो हमारे यात्रा में शामिल रही है। ट्रैक के दौरान गर्म कपड़ा रखना ना भूलें, साथ में रेनकोट भी, क्योंकि यह मौसम कभी भी बदल सकती है। हम लकी थे कि मौसम ने हमारा साथ दिया, मौसम साफ था, बारिश गिरी नहीं और मौसम की वजह से ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम हमें सामना करना नहीं पड़ा। ट्रैक के दौरान आपको बहुत सारे खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेंगे और हो सके तो अपने पानी की बोतल भरना ना भूलें, क्योंकि इससे साफ और मीठा पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे जैसे ट्रैक में हम आगे बढ़ रहे थे, ये पहाड़, नदियाँ हमारे हर मोमेंट्स को मेमोरेबल बना रही थी। ट्रैक के दौरान हमने अपना पहला लेवल सेट किया जंगल चट्टी। जंगल चट्टी जो गौरीकुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यही वो पॉइंट है जहां हमने ठहराव करने का सोचा, यानी कि रुक कर थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह खाकर आगे बढ़ने का सोचा। जंगल चट्टी पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी रह गई है और मुझे लगा कि ठंड लगेगी तो जैकेट पहना था, बट अभी जैकेट उतार दी है क्योंकि ठंड उतनी लग नहीं रही है और मौसम बिल्कुल साफ है। जंगल चट्टी पहुंचकर यहाँ पर थोड़ा रुके हुए हैं। यहाँ से तकरीबन और 12 किलोमीटर है सिद्धि केदारनाथ धाम और भीमबली 2 किलोमीटर। तो थोड़ा ड्रिंक पानी वगैरह फ्रूट्स वगैरह खा के फिर से चढ़ाई की शुरुआत करेंगे। मौसम ने अभी तक बहुत अच्छा साथ दिया है, साफ है, धूप भी नहीं है, सो उतनी टायर्ड लग नहीं रही है। जंगल चट्टी से आगे बढ़ने के बाद अब मैं जा रहा था भीमबली की ओर, जो मेरा नेक्स्ट हॉल्ट पॉइंट था। तो अभी भीमबली पहुंच चुके हैं, जो दूसरा पड़ाव है चढ़ाई का, और यहाँ से तकरीबन और 9 किलोमीटर है केदारनाथ के लिए। कोशिश रहेगी कि आराम से कवर करें। एक चीज़ ये कि ट्रैक डिफ़िकल्ट है, बट कोशिश कीजिए कि बॉडी को अधिक रेस्ट ना दे, बिकॉज अगर बॉडी को रेस्ट देने का आदत पड़ गया तो फिर और चढ़ाई दिक्कत हो जाती है। मौसम अभी बहुत काफ़ी साफ़ है, हल्की धूप निकली हुई है और भीड़ भी कंट्रोल में है, तो रुक नहीं रहे, ज़्यादा रेस्ट ले नहीं रहे। हर हर भोले का नारा लगाकर अब मैं बढ़ रहा था लिंचोली की तरफ। आसमान इतना साफ था कि नीले बादल, ठंडी हवाएं, ये वादियां मुझे थकने नहीं दे रही थी। बारह बजे और अभी मैं पहुंचा छोटी लिंचोली। यहाँ से तकरीबन और 5 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर बेस कैंप है। सो टाइमिंग सही है, स्पीड भी सही है। लेट्स सी कि और कितना टाइम लगता है।
चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और बेस कैंप के लिए तकरीबन 500 मीटर बचा है। आखिरी के 5 किलोमीटर काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक थी। ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ आपको लगेगा कि अब चला नहीं जा रहा है, हिम्मत जवाब दे रही है, बट उस एक एनर्जी पर बिलीव रखो, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो, मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। और सफ़र तो उससे भी खूबसूरत है। सो हर हर महादेव। 500 मीटर की दूरी बच गई है और हम भी मंजिल तक पहुँचने वाले हैं। जैसे जैसे हम मंजिल के नज़दीक आ रहे थे, नज़ारा और भी सुंदर लगने लगा था और 22 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा अपने आप में ही एक सुखद अनुभव बयां कर रही थी। फाइनली मैं केदारनाथ बेस कैंप पहुंच चुका था और पहुंचने के बाद मेरी स्वागत हुई स्पर्श करते हुए इन बादलों को देखकर। फाइनली मैं केदारनाथ पहुंच चुका हूं। ट्रैक 6:50 को शुरू हुई थी और अभी 3:30 बज रहे हैं। 3 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, 5 बजे खुलेंगे, तो थोड़ा रूम वगैरह में रेस्ट लेके मैं फिर से मंदिर की ओर जाऊंगा। सो 4 बजे का टारगेट लेके चला था और 3:30 बजे तक पहुंच गया विद इन टाइम। हर हर महादेव।